सो सबसे पहले इस ग्रुप ने जर्म लाइन में डीएनए में खोजा, जीनोम में खोजा, न्यूक्लियस में कौन से क्रोमोसोम पर है, कहां पर है, और उसको सीक्वेंस भी किया, हैवी चेन वेरिएबल रीजन एंड gene fragment that encoded amino acid residues 1 to 100 101 of the antibody heavy chain, and the second fragment that included the heavy chain joining segment JH region that determined the sequence of amino acid residues 107 से 123। तो फिर समस्या हो रही है यहाँ पर। कितने हो गए? 107 इंक्लूडेड, यानी 102, 103, यहाँ 101 से 101 तक है VH में। VH रीजन का जो पहला सेगमेंट है V रीजन, ओके, V में है 101 से लेके 101, तो 102, 103, 104, 105, 106 कितने अमाइनो एसिड हो गए? 5 अमाइनो एसिड हुए ना। 5 अमाइनो एसिड नहीं मिल रहा है क्योंकि जे सेगमेंट पर 107 से 123 का इंफॉर्मेशन है। 107 से 123 फॉर द जे, और यहाँ 1 से 101। ये 5 अमाइनो एसिड जो है बाद में पता चला इट इज प्रेजेंट, ये जो है इट इज मार्क्ड एज द डाइवर्सिटी रीजन which is giving the additional diversity to the antigen binding site, and it is creating additional diversity in the CDR3 region of the variable region of the heavy chain। D जो है सिर्फ हैवी चेन में है, लाइट चेन में नहीं है, ओके, इसलिए डी को हमेशा अकेला लिखा जाता है। लेकिन जे को जब लिखोगे तो ये जे किस में है, लाइट का है कि हैवी का है, तो जे को एल या एच सब इसमें लिखा जाता है। और वी जो है वो फिर हो गया जो जीन में है, ये प्रोटीन लेवल पर बात कर रहे हैं, सॉरी जीन पर भी वही होगा सब्सक्रिप्ट, तो भी में भी हो गया VL और VH। लेकिन डी होता है हैवी चेन में ही, तो इसको L और H लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। 107 से 123 वाला मिल गया, 1 से 1 वाला मिल गया। उसके बाद नीदर ऑफ दीज सेगमेंट्स कंटेन द डीएनए सीक्वेंस नेसेसरी टू एनकोड 102 से लेके 106 अमाइनो एसिड ऑफ द हैवी चेन। So significantly, these missing residues were included in the third complementarity determining region of the antibody heavy chain CDR3, which provides contact residues। अब ये 5 अमाइनो एसिड जो है, 5 ही है ना, हाँ 5 अमाइनो एसिड जो है वो कॉन्टैक्ट रेसिड्यूज है, मीन्स they are in contact with, in close connection with the antigen, and they are binding with the antigen basically। so ये 5 अमाइनो एसिड कितना जरूरी है? contact residues in the binding of most antigens, ठीक। gene segments encoding this part of the antibody heavy chain were eventually located at 5 prime of the J region। 5 prime of the J region, see, location of this D segment is 5 prime of this J region in the coding sequence, coding strand। J से 5 prime में है, या कह सकते हैं अपस्ट्रीम टू द J region। समझ में आया? यानी D जो है V और J के बीच में है, डाउन स्ट्रीम टू द V एंड अपस्ट्रीम टू द J। ओके, तो समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना थोड़ी लिखना होगा। एक फोटो बनाओगे सीधा लिख दोगे बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद जे। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से ऐसे साबित हुआ, वैसे साबित हुआ, टोगेनावा ने भी किया, इसने किया, उसने किया, कब किया, इतना आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा बाकी सवाल। टू द पॉइंट आंसर करिएगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक, उसके बाद
CDR3, which provides contact residues in the binding of most antigens. Gene segments encoding this part of the antibody heavy chain were eventually located 5' of the J region in the mouse embryonic DNA. Figure 7.3b, जो देखे अभी. The importance of the contribution made by this gene segment to the diversity of antibody specificities is denoted by its name. जैसा काम वैसा नाम, क्योंकि ये एडिशनल डाइवर्सिटी जनरेट कर रहा है और एंड these residues are in close connection, in contact with the antigen, so these are very playing a crucial role in the specificity of the on the specific binding with the antigen. So this region is called as, this gene segment to the diversity of antibody specificities is denoted by its name, diversity or D region. Because there is no D region in the light chain, immunologists usually drop the subscript denoting the heavy chain. सिर्फ D अकेला लिखा जाए. D लिखा रहेगा तो समझ जाओगे ये हैवी चेन का CDR3 का कंपोनेंट है वेरिएबल रीजन में, और इसमें कॉन्टैक्ट रेसिड्यूज हैं विद द एंटीजन बाइंडिंग. क्लियर? यस सर. इससे कंक्लूजन निकला कि सर लाइट चेन में वी और जे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, हैवी चेन में वी डी जे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. यस, करेक्ट. ठीक है. VJ एंड VDJ जीन रीअरेंजमेंट कहिए, और रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हो. ओके, रीअरेंजमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन, एंड लगा दो दोनों के बीच में, दोनों बात हो गई. ठीक है. अभी हम बताएंगे कितना तरह का भी रीजन है, कितने तरह के जे रीजन. अभी इसका भी तो वैरायटी है, सिर्फ एक ही भी रीजन थोड़े है, बहुत सारे भी रीजन है. कौन सा भी रीजन किस डी के साथ ज्वाइन करे, V1, V2, V3. ओके, तो रीअरेंजमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन बोथ आर हैपनिंग. ओके, आगे चले. पहले एक को समझाएंगे तब ना सब समझोगे. समझ गए बात को? ठीक है. yes, साधारण बात नहीं, ये सब आपके बॉडी में हो रहा है एवरी डे. बोन मैरो से मिलियंस ऑफ बी सेल्स आर कमिंग आउट एवरी डे, और सब में जीन अरेंजमेंट, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रीअरेंजमेंट सब में हुआ. ओके, अब देखिए. Thus the variable region of the heavy chain of the antibody molecule is encoded by 3 discrete gene segments. ठीक है. अभी आपने जो कहा 3 है, VDJ है, ये तीनों डिस्क्रीट जीन सेगमेंट्स हैं. 3 हैवी चेन का वेरिएबल रीजन और लाइट चेन का वेरिएबल रीजन 2 जीन सेगमेंट्स हैं. डिस्क्रीट का मतलब ऐसा जीन सेगमेंट है एकदम अलग तरह का, दूर दूर डिस्क्रीट जीन सेगमेंट्स हैं. And the variable region of the light chain by 2 segments in the germline genome, and these segments are brought together. germline में अलग अलग है, इसका भी germline में अलग अलग है हैवी चेन का, but these segments are brought together by a process, DNA recombination, that occurs only in the B lymphocyte lineage to create the complete variable region gene. ठीक है. तो recombination and rearrangement both हो रहे हैं. These gene segments are brought together by process of DNA recombination that occurs only in the B lymphocyte lineage. सिर्फ B lymphocyte lineage में हो रहा है to create complete variable region gene. पूरा complete variable region gene बना. तो कैसे पूरा complete variable region gene? light chain का हो गया VJ और heavy chain का हो गया VDJ. अब ये कंप्लीट जीन बन गया. रीअरेंजमेंट के बाद जर्म लाइन में सब सेगमेंट अलग अलग बिखरा हुआ था, जीन रीअरेंजमेंट हो गया, डीएनए लेवल पर सब कटिंग, स्प्लाइसिंग, ज्वाइनिंग, लाइगेशन सब इवेंट हुआ, उससे बीडीजी सेगमेंट तैयार हो गया. अब ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसका मैसेंजर आरएनए बनेगा. फिर उससे प्रोटीन आएगा, और जो प्रोटीन बन के आएगा वो क्या होगा? वो ये वेरिएबल रीजन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा ये प्रोटीन लेवल पर. ओके, आगे बढ़े. यस सर.
Furthermore, the DNA at the junction between VJ segments for light chains and at the VD and DJ junctions in heavy chain account for extraordinary diversity that was first observed by Kabat. ये फिर बाद में मिला और भी ज्यादा इसमें फाइंडिंग हुआ। तो क्या कह रहा है, ये ज्वाइनिंग जो बॉर्डर एरिया है, दिस, इसका सेगमेंट जो मिला हमको, कंप्लीट जिन तैयार हुआ। तो अब V एंड J आर ज्वाइंड। तो V के इस एंड का अमाइनो एसिड एंड J के आगे का अमाइनो एसिड्स, ये बॉर्डर हो गया। ये और ज्यादा एक्स्ट्रा डाइवर्सिटी देता है V और J का बॉर्डर पर। और हैवी चेन में कह रहा है VD का बॉर्डर और DJ का बॉर्डर, वहां भी एक्स्ट्रा स्पेसिफिसिटी, एक्स्ट्रा डाइवर्सिटी है। यानी DJ जब ज्वाइन किया, अपना कॉलेज का नाम से याद रख सकते हैं, DJ कॉलेज, ठीक है। DJ का जो बाउंड्री हुआ तो इसमें इसके बाउंड्री पर D का ये वाला रीजन और J का ये आगे वाला रीजन, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिफिसिटी हुआ, यही कह रहा है। ओके, ये तो अभी इम्ब्रियो में है ना, जर्म लाइन DNA बहुत दूर दूर है, लेकिन जब बी सेल में आ गया, ओके, मैच्योर बी सेल में जीन रीअरेंजमेंट होने के बाद V और J पास आ गए, फिर इसमें VDJ पास है, कंटिग्यूअस है। तो जब कंटिग्यूअस है तो इसका बाउंड्री ऐसे कंटिग्यूअस हो गया, ये हो गया D, ये हो गया J। तो इस बाउंड्री पर एंड दिस बाउंड्री इज हाईली वर्सेटाइल and responsible for generating the antibody diversity to further fold। आगे देखेंगे हम लोग इसको। और यही कह रहा है यहाँ। Furthermore, the DNA at the junction between V and J segments for light chain and at the VD and DJ junction in heavy chain, यानी यहाँ V और D का जंक्शन और D और J का जंक्शन in heavy chain accounts for extraordinary diversity that was first observed by Kabat and Wu in CDR3 region of both heavy and light chain। CDR3 region में ये दोनों बाउंड्री आ गया। CDR3 का पार्ट था D completely, तो जब D completely CDR3 का पार्ट है तो VD बाउंड्री और DJ बाउंड्री भी CDR3 के अंदर इंक्लूड हो गया, and this is giving extra diversity। Below we will discuss how further genetic diversity is generated at these junctions by additional process unique to immune system genetics। तो ओके, आज का क्लास यहीं तक। आपको कोई सवाल करना है तो पूछिए। मल्टी जीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IgG जीन्स ये बाद में पढ़ाएंगे, इतना डाइजेस्ट करो अभी पहले, नहीं तो अभी उल्टी होगा। ओके सर, ये जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी बना सर, जो हम लोग का सिलेबस में है जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, सर यहीं से ना होगा फिर ये कनेक्ट? ये सब हर लेवल पर डाइवर्सिटी क्रिएट हो रहा है। हाँ, ये सब लिखोगे, ऐसे डाइवर्सिटी आई, क्यों लिख बता रहे हैं इतना, ठीक है, सब लिखोगे ऐसे। ये एंटीबॉडी डाइवर्सिटी अभी हम उस टॉपिक में अभी नहीं गए ही नहीं है, अभी स्ट्रक्चर में ही है, जब जाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारा फैक्टर है जो डाइवर्सिटी को, बहुत सारे लेवल पर डाइवर्सिटी ऐड हो रहा है, ओके, जिसमें एक ये बाउंड्री भी था और देयर आर मेनी सेगमेंट्स, V सेगमेंट, J सेगमेंट, D सेगमेंट, सबका मल्टीपल कॉम्बिनेशन होगा, वहां से डाइवर्सिटी आएगा, ठीक है, उसको अभी चर्चा करेंगे अलग से। अभी हम लोग ये फर्स्ट को ही क्लियर कर रहे हैं, फर्स्ट बुलेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IgG जीन। उसके बाद सेकेंड में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, ठीक, फिर BCR, B सेल रिसेप्टर एंड जनरेशन ऑफ T सेल रिसेप्टर डाइवर्सिटी लास्ट में। ओके, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो सर, नो। अटेंडेंस 1 सेकेंड।
है।